हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर ट्यूटोरियल्स। आज स्टूडेंट हम लोग समरूपता सीखने वाले हैं। समरूपता में से एक सम हमने लिया है प्रश्न संग्रह 1.1 का। सवाल नंबर 1 है, जहां पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आधार दिया गया है, यहाँ पे ऊंचाई दी गई है। दो त्रिभुज है, यहाँ पे दोनों त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई दी गई है, और हमको यहाँ पे उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आधार भी है और ऊंचाई भी है, इस आधार पे हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे चित्र नहीं बनाया गया है। अगर आप चाहे तो चित्र बना करके दो अलग अलग त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और भी है इसको करने का। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। पूछा है कि क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माना कि एक त्रिभुज, माना कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 है। A1 मतलब एरिया 1 और A2 मतलब एरिया 2। इस तरह से हम लोगों ने माना कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 है, A1 तथा A2 है। अब हमको देखना है कि पहले त्रिभुज का यहाँ पे आप एक की जगह पहले त्रिभुज का लिख सकते हैं। माना कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले त्रिभुज का आधार 9 दिया है और ऊंचाई 5 दी गई है, उसके लिए भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ लिखिए पहले त्रिभुज का आधार B1, ऊंचाई H1 तथा दूसरे त्रिभुज का आधार B2, ऊंचाई H2 है। तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे पहले त्रिभुज का आधार B1, ऊंचाई H1 तथा दूसरे त्रिभुज का आधार B2 और ऊंचाई H2 है। इसलिए B1 बराबर हमारा हो जाएगा 9 और H1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर लिखेंगे तथा B2 बराबर, B2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10, H2 यानी ऊंचाई हो जाएगी हमारी 6। तो इस तरह से हम लोगों ने क्षेत्रफल ले लिया और पहले त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई ले लिया। वैसे ही दूसरे त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये दिखाई दे रहा है कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों के आधार हैं और उनकी ऊंचाई दोनों दी गई है। तो यहाँ पे हमको पहला गुणधर्म जो हमने सीखा है, पहला गुणधर्म यहाँ पे लगेगा, और वो गुणधर्म क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों
का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है बराबर होता है। तो हम लोगों ने लिखा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो दो त्रिभुजों में पहला त्रिभुज हमारा है A1, तो A1 बटा दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है A2। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर बोला है? उनके आधारों। अब देखिए आधार क्या है, पहले वाले त्रिभुज का आधार है B1 बटे दूसरा जो त्रिभुज है उसका आधार है B2, गुणे, गुणनफल मतलब गुणे उनकी ऊंचाई। तो ऊंचाई पहले वाले की क्या है? H1 है, दूसरे वाले की ऊंचाई कितनी है? H2 है। समझ में आ गया? तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 गुणे H1 बटे H2। बोला था दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। इस आधार पर ये हमने उनका क्षेत्रफल ले लिया, ये उनका आधार हो गया, गुणे उनकी ऊंचाई हो गई। तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे मान। B1 का मान देखिए कितना है? B1 बराबर 9 है, देखिए 9। B2 का मान देखिए कितना है? ऊंचाई 10 रखिए। H1 का मान देखिए कितना दिख रहा है? 5 रखिए। H2 का मान देखिए कितना दिख रहा है? 6 रखिए। अगर कट रहा है तो काटिए, 5 से कट रहा है, 5 1 5, 5 दूनी 10। यहाँ 3 से काटिए, 3 3 9, 3 दूनी 6। देखिए स्टूडेंट ऊपर बचा है 3 रखिए, नीचे 2 और 2 2 दूनी 4। तो इस तरह से इसका अनुपात आपको मिल गया है A1 अनुपाते A2 बराबर इसका आ गया 3 अनुपाते 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।